हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सीलरेटर प्रॉब्लम और या फिर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं एक्सीलरेटर प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर इसको ही हम लोग कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये लिफ्ट जैसा ही होता है, मतलब हम लोगों ने स्टेशन पर देखा होगा। ठीक है, जो उस पर अगर हम लोग चढ़ जाते हैं तो अपने आप वो चलने लगता है। ठीक है, ये मोस्टली हमें मेट्रो स्टेशन पे देखने को मिलता है, एक्सीलरेटर और या फिर कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो पहला इसका अप्रोच देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक सवाल करेंगे जिससे हम लोग का ये कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पहला इसके हम लोग 3 केसेस बनाएंगे एक्सीलरेटर के। ठीक है, तो सबसे पहला केस 1 देखते हैं। सबसे पहला हाँ, केस फर्स्ट क्या है कि जो एक्सीलरेटर होगा वही रेस्ट पर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई आदमी था, स्टेशन पर पहुंचा और एक्सीलेटर पर चढ़ने के लिए गया, लेकिन एक्सीलेटर ही ख़राब था। तो इस मतलब क्या है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब वो आदमी को चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्सीलेटर अगर रुका हुआ है, ख़राब है, तो आदमी क्या करेगा, वो एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ कर जाएगा, मतलब खुद चलेगा, एक्सीलेटर उसको लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला वही कंडीशन है, एक्सीलेटर जो है वो रेस्ट पर है। एक्सीलेटर रेस्ट पर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलेटर की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग, ये एक्सीलेटर है, ये सीढ़ी है, पूरा इसी तरीके से सीढ़ी रहती है ना, इसके ऊपर चढ़ते हैं फिर अपने आप लेके जाती है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, जा रहा है। ठीक है, अब वो चढ़ेगा सीढ़ी। कंडीशन क्या है पहला कि एक्सीलेटर जो है वो रेस्ट पर है। तो ये भी इसको भी हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में रिलेटिव मोशन से सॉल्व किया था, वही कंसेप्ट पर ये भी बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर, मतलब एक्सीलरेटर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे हम लोग को अप्रोच लगाना है। अगर कोई इंसान यहाँ पर है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से इसको देखेगा तो क्या देखेगा कि एक्सीलरेटर रुका हुआ है और आदमी चल रहा होगा, है ना। तो क्या हुआ इसका मतलब, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका सेम जैसा हम लोगों ने रिलेटिव मोशन सॉल्व किया था, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक चलती हुई बॉडी से दूसरी चलती हुई बॉडी को जब ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन थे उसी तरीके से भी सॉल्व करना है। तो हम लोग इधर आज वेलोसिटी देख रहे हैं, तो इसके बेसिस पर तो कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर, है ना। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर है वो क्या है, 0 है ना, रेस्ट पर है एक्सीलरेटर, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर जो हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बस इसको ही हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं कि मतलब ये इंसान को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा। तो बस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम को इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भेज दिए तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, है ना। अब डिस्टेंस मान लेते हैं डी, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो डिस्टेंस डी हो गया, और स्पीड जो हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी ऑफ मैन किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर के बराबर है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, ये हम लोग इसको टाइम t1 दे देते हैं, ये हमारा पहला केस था। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं, तो केस 2 पढ़ते हैं। अब पहला केस में क्या था, एक्सीलरेटर रुका हुआ था, आदमी चल रहा था। दूसरा केस 2 क्या है, एक्सीलरेटर जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये सीढ़ी हो गया उसका पूरा, ये एक इंसान है। ठीक है, ये आदमी जो है वो चल रहा है। ठीक है, इस बार वेलोसिटी जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर कुछ तो है। ठीक है,
इस बार अगर एक्सेलेटर चलेगा तो आदमी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो भी चलेगा, ठीक है, फुकड़ थोड़ी है, उसकी एनर्जी की वेस्ट करेगा, वो भी खड़ा हो जाएगा एक्सेलेटर पर और वो एक्सेलेटर उसको डी डिस्टेंस तक ले जाएगा, है ना। तो ये दूसरा, इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो क्या है, ज़ीरो है, रेस्ट पर है ना, क्योंकि एक्सेलेटर चल रहा है, एक्सेलेटर इज मूविंग, एक्सेलेटर क्या है, मूविंग, है ना। तो बस इसका भी कंडीशन बना लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर, ठीक है ना। तो बस वही जैसे उन्होंने पिछले वाले सवाल में किया था, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन ही जीरो है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन ही ज़ीरो है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर क्या है, ज़ीरो, ठीक है। अभी अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है, अगर इंसान कोई खड़ा होगा और इसको देख रहा होगा, ठीक है, तो इसको क्या दिखाई देगा कि जो मैन जो है वो एक्सेलेरेटर के रिस्पेक्ट में, मैन तो रुका हुआ है, और यहाँ से जब देखेगा इसको तो जो वेलोसिटी एक्सेलेरेटर की होगी वही वेलोसिटी मैन की होगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर ज़ीरो है, मतलब एक्सेलेरेटर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन जब कोई आदमी ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इधर देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा, जो एक्सेलेरेटर है वो मूव कर रहा है, और जब एक्सेलेरेटर मूव कर रहा है तो जितनी वेलोसिटी एक्सेलेरेटर की होगी उतनी ही वेलोसिटी इस मैन की होगी, है ना। जब हम लोग किसी चलती हुई ट्रेन में बैठे होते हैं तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होती है वही वेलोसिटी हमारी होती है, तो अगर इसको ऐसे इस नज़रिए से देखें तो जो वेलोसिटी एक्सेलेरेटर की होगी वही वेलोसिटी मैन की भी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर कितना हुआ, एक्सेलेरेटर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी तो ज़ीरो है ना, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वही तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर था, है ना। तो मैं इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब क्या, जो वेलोसिटी एक्सेलेरेटर की है वही वेलोसिटी मैन की है, इससे ये साबित भी हो गया, ठीक है। तो वही बस कितना टाइम लगा डी डिस्टेंस कवर करने के लिए वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इधर रहेगा, डिस्टेंस डी हो गया, टाइम t2 मान लेते हैं, और नीचे स्पीड वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर, ठीक है ना। हाँ, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, कुछ महान लोग होते हैं, अब कुछ लोग तो मिल जाएंगे आपको, देखना स्टेशन पे जाओगे एक्सेलेरेटर चल रहा होगा, वो भी चल रहे होंगे, ठीक है। इस बार एक्सेलेरेटर भी चल रहा है, एक्सेलेरेटर की वेलोसिटी है कुछ, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और मैन की वेलोसिटी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या, इस बार एक्सेलेरेटर भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, मतलब एक्सेलेरेटर चल रहा है, आदमी भी उस एक्सेलेरेटर के ऊपर चल रहा है। अगर कोई दिखाई देगा, मतलब अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर इधर देखेगा तो क्या दिखाई देगा उसको, हाँ, दिखाई देगा कि एक्सेलेरेटर भी चल रहा है और आदमी भी चल रहा है। अब ये आदमी ऐसा भी देख सकता है कि कोई आदमी नीचे उतर रहा होगा, ठीक है, और एक्सेलेरेटर ऊपर जा रहा होगा, या फिर एक्सेलेरेटर ऊपर जा रहा है आदमी भी ऊपर जा रहा है, दो कंडीशन हो सकता है ना। तो अभी इसको देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, सेम कंडीशन इसमें भी लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर, ठीक है ना। अब ये हो गया, कंडीशन हमारा बन गई, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो उसकी वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी ऑफ, अगर मान लेते हैं ये आदमी ऊपर जा रहा है, चलते हुए जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो जो इधर इसको क्या दिखाई देगा कि जो वेलोसिटी एक्सेलेरेटर की है वो तो है ही, लेकिन जो आदमी जिस वेलोसिटी से चल रहा है उस वेलोसिटी में एक्सेलेरेटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर ये, और प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर ऐड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। ये कंडीशन बना, है ना। जब एक्सेलेरेटर भी चलेगा आदमी भी चलेगा एक्सेलेरेटर के ऊपर, तो जो एक्सेलेरेटर का वेलोसिटी तो रहेगा ही, आदमी का जो वेलोसिटी रहेगा वो एक्सेलेरेटर की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा और जल्दी पहुंच जाएगा, डी डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेगा, है ना। बस इसका भी वही कंडीशन बनाएंगे, टाइम t3 दे देते हैं, डिस्टेंस d अपॉन ये दोनों को ऐड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेटर, है ना, ये t3। अब इसके ऊपर एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं, फिर हम लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो बस ये सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं, एकदम इजी सवाल है। जो उन्होंने पीछे कंसेप्ट देखा सेम टू सेम उसी कंसेप्ट पर सवाल है, ठीक है। एक अंकित नाम का लड़का है, वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है एंड फाउंड दैट द एक्सीलेटर वॉज नॉट वर्किंग। वहाँ पहुँच गया और देखा उसने कि एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो ही वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम t1। तो t1 टाइम पर वो एक्सीलेटर पर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जो पिछला कंडीशन बनाया था t1 टाइम, यहाँ पर ये t1 टाइम 1 दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पर एक्सीलेटर रुका हुआ है ना, एक्सीलेटर रुका था। तब t1 टाइम कितना था, d बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर, ठीक है। तो डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बन गया है ना, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑन द अदर डे, दूसरे दिन, इफ़ ही रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलेटर देन द एक्सीलेटर टेक्स अप इन टाइम t2। दूसरे दिन जब वो इधर गया तो एक्सीलेटर चल रहा था और वो फिर एक्सीलेटर पर बैठ खड़ा हो गया और एक्सीलेटर उसको डी डिस्टेंस तक पहुंचा दिया और उसमें वो टाइम लगा डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो t2 था। तो दैट इज़ नथिंग बट t2 d अपॉन, देखते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब मूविंग एक्सीलेटर मूव कर रहा था और आदमी रुका हुआ था, तब क्या था हमारा टाइम t2 d बाय वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर, ये हमारा दूसरा कंडीशन। अब तीसरा क्या बोल रहा है, फिर वो टाइम निकालो, टाइम टेकन बाय हिम, सॉरी इधर हिम, टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलेटर विल बी। तो कितने टाइम, मतलब वो टाइम बताओ जब एक्सीलेटर भी मूव करेगा और आदमी भी मूव करेगा। तो बस t3 कंडीशन बना देते हैं, d बाय वी ई बाय vm ई प्लस वी ई, ये हम लोग ये तीसरा कंडीशन बना, ठीक है। हम लोग को t3 निकालना है, कैसा अप्रोच रखेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, बस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर इधर करें और d बाई t1 हो गया, और वेलोसिटी ऑफ ई निकालना है तो बस d बाय वी ई t2 हो जाएगा, है ना। और वी ई को यहाँ पुट कर देंगे और वी ई वाला यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन ये d अपॉन t1 हो जाएगा प्लस d अपॉन t2 हो जाएगा, है ना। d को कॉमन ले लेते हैं, इधर हो गया, d कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, d से d कट जाएगा, बचेगा कितना 1 अपॉन t2 प्लस t1 अपॉन t1 इंटू t2, है ना। जो हमारा आंसर कितना आएगा, पीछे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ। तो हमारा आंसर कितना आएगा t3, ये डिनोमिनेटर a अपॉन b अपॉन सी क्या होता है, c अपॉन, अगर ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है, तो ये c ऊपर चलेगा, ac अपॉन b हो जाएगा। तो t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2 हो जाएगा, ये हमारा टाइम लगा जब, ठीक है, समझा। हम लोगों ने क्या किया, पहला कंडीशन जब एक्सीलेटर रुका था तब इतना लगा, दूसरा टाइम जब एक्सीलेटर मूव कर रहा था और आदमी रुका हुआ था, तीसरा कंडीशन जब दोनों मूव कर रहे थे, आदमी भी मूव कर रहा था, एक्सीलेटर भी मूव कर रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कंडीशन बना था हमारा तीसरा वाला, ये टाइम निकालना था t3, तो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे भेज दिया इसको, टाइम को, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर निकाला, फिर वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर निकाला, यहाँ पर दोनों को वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया ये दोनों, और बस सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।